नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार RW सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, मैं आशा करती हूं आप सभी सुपर स्वस्थ होंगे। मुद्दा आजकल में आज हम देखेंगे उत्तरकाशी में जो अभी एक तरह से क्लाउड बस्ट की बात हो रही थी दोस्तों, लेकिन क्लाउड बस्ट तो नहीं था ये, क्योंकि उसकी कुछ कंडीशंस और होती हैं। तो वो भी देखेंगे कि क्लाउड बस्ट क्यों बोला गया, और फिर दोस्तों ये जो है मतलब कि वहाँ पे बाढ़ जैसा जो सीन हुआ है वो क्यों हुआ है, और क्यों जो वहाँ का जो गांव है दोस्तों धराली, वहाँ पर जो है जो मार्केट वाला एरिया था, तो सारे में अभी गाद और वो दिखेगी और सारी बिल्डिंगें ढह गई हैं। 4 से 5 लोगों की जो है डेथ की खबर आ रही है, और साथ में ये देखने को मिला कि भाई 100 से ज़्यादा लोग जो है वो मिसिंग हैं अभी, और रेस्क्यू ऑपरेशंस वहाँ पर चल रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं, ये कल हुआ है, कल की बात है ये, यानी कि 5 अगस्त को ये हुआ है, ये जो इवेंट मतलब इस तरह की ट्रेजेडी जो देखने को मिली है दोस्तों। तो यहाँ पर उत्तरकाशी यानी क्लाउड बस्ट ही बोला गया है स्टार्टिंग में कि भाई बादल फट गया है ना। तो बादल फटना मतलब कि उसकी जो कंडीशन होती है वो क्या है वो भी समझेंगे दोस्तों, है ना। तो इसमें जो है अभी तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। ये है दोस्तों हमारा जो उत्तराखंड है इंडिया में, तो उत्तराखंड में उत्तरकाशी यहाँ पर है दोस्तों, और उत्तरकाशी में भी हम देखेंगे कि कहाँ पर जो है ये जो धराली गांव है ये कहाँ पड़ता है ना, उसके बारे में भी देखेंगे। तो दोस्तों इसमें जो है उत्तरकाशी में यहाँ पे है धराली, ये जो जहाँ पे फ्लड अभी आए हैं, तो ये धराली गाँव यहाँ पर है ना। तो धराली गाँव में एक तरह से जो मार्केट वाला एरिया था, तो वो पूरा जो है एकदम से ऊपर से ऐसे गाद वाला पानी और साथ में मलबा वो सब बहकर आया, और पूरा जो है वो इतनी उसकी स्पीड थी कि बिल्डिंगें एकदम से ढह गईं, और पूरा जो है वो सब कुछ अपने लपेटे में लेते हुए चला गया नीचे को, है ना। और ये जो है ये जो नाला है ये खीर गंगा का जो है नाला था, और ये मिल रहा था जाके भागीरथी नदी में, है ना, मिलने वाला था। तो दोस्तों इसमें जो है हम देखेंगे कि वो मतलब कि उससे क्यों इस तरह से नुकसान हुआ कि भाई बीच में जो है वो जिस मोड़ से उसको जाना था उससे नहीं, सीधा ऐसे मतलब निकला वो नाला, इतना पानी था उसमें और इतना मड था, यानी कि इतना कीचड़ था, और वो जो है पूरा बहता हुआ चला गया। और अभी वहाँ पर इस तरह के सीन दिखाई दे रहे हैं, यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर चल रहे हैं। मलबे में लोग जो है एक तरह से मतलब क्योंकि दोस्तों अभी 4 से 5 लोगों की डेथ की न्यूज़ आ रही है, लेकिन जो मिसिंग हैं तो उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो अभी कुछ नहीं पता कितनी कैजुअलिटीज़ मतलब आगे हमें पता चलेंगी, क्योंकि ये न्यूज़ जो है दोस्तों जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा तो तब तक हमें क्या खबर सुनने को मिलेगी, तो ये जो है आगे ही इस पर मतलब कि आगे की खबरों पर ये डिपेंड करेगा। तो आगे हम देखते हैं, अभी मतलब कि धराली गांव अभी इस तरह का कुछ दिख रहा था। 5 अगस्त 2025 को ये हुआ है दोस्तों, उत्तरकाशी के धराली गांव में फ्लैश फ्लड आई। अब ये फ्लैश फ्लड क्या होती है, तो जैसे ग्लेशियर्स होते हैं और उनसे जो पानी निकलेगा उससे एक जैसे लेक जैसी बन जाया करती है दोस्तों कई बार। तो लेक जो है फिर आगे जो जिससे वो पानी रुका हुआ है, आगे जो वो डैम जैसा जो एरिया होता है वो एकदम से जब ज़्यादा वो भर जाती है पूरा, तो वो जब डैम जैसे टूटेगा, है ना, तो वो डैम जैसा जो बन गया था मिट्टी कीचड़ उसका, तो मतलब कि वो मिट्टी वो जो टूटेगी वो पूरी मिट्टी भी बहेगी, और पीछे जो पानी है जब उसका वो ज़्यादा हो गया तो वो भी बहेगा साथ में। तो ये जो है एक तरह से एकदम से फिर जो क्योंकि जो मतलब माउंटेन्स जो होते हैं तो उसकी जो टोपोग्राफी होती है स्टीप होती है काफ़ी, है ना। तो एक तरह से जब वो ऐसे बहते हुए नीचे आएगा तो उसकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और उससे जो है नुकसान काफ़ी होता है जब उसकी पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है ना। तो दोस्तों इसमें जो है लगातार बारिश के कारण ये बाढ़ उत्पन्न हुई, मतलब ये कहा जा रहा है कि भाई बारिश हो रही थी लगातार तो उसकी वजह से ये हुआ, है ना। और उससे पहले भी जो है उत्तराखंड में कई इस तरह की घटनाएं हुई हैं। 2013 में जो केदारनाथ वाली त्रासदी हुई थी, तो उसका जख्म अभी तक जो है भरा नहीं था कि इस तरह की वो हमें धराली में देखने को मिली है। उससे पहले जोशीमठ में भी जो है जमीन के फटने की जो है घटनाएं दोस्तों काफ़ी टाइम से देखने को मिल रही हैं। वहाँ पर जो है जमीन में दरारें जो है आई हुई है। तो दोस्तों अभी यही देखने को मिलेगा कि उत्तराखंड जो है उसकी टोपोग्राफी कुछ इस तरह की है। जैसे अब उत्तरकाशी है तो ये ग्रेटर जो हिमालय है उसका पार्ट है ये, यानी वृहद हिमालय का पार्ट है ना। तो वहाँ पर जो है क्योंकि जो हिमालय हैं तो उनमें टेक्टोनिक एक्टिविटी तो नीचे हो ही रही है अभी भी, और अभी भी वो ऊंचे हो रहे हैं, है ना। हिमालय जो है अभी भी वहाँ पे एक तरह से वोलेटाइल सिचुएशन रहती है ना, तभी वहाँ लैंडस्लाइड इस तरह का खतरा काफ़ी रहता है।
4 लोगों की, मतलब उस टाइम जब मैंने इसको मतलब देखा न्यूज़ को, लेकिन अभी जो न्यूज़ देखने को मिल रही है तो उसमें 5 आ रहा है कि 5 लोगों की डेथ हो चुकी है ना। तो कई घर, होटल और सड़कें जो है बर्बाद हो गए इसकी वजह से। जो एक तरह से हमारा आईएमडी है उसने कहा है क्लाउड बस्ट वह होता है जब 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होगी, है ना। तो इसने मतलब कि एक तरह से जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है तो उसने ये बोला है कि भाई जो क्लाउड बस्ट होता है तो ये क्लाउड बस्ट तो नहीं था, है ना, क्योंकि बारिश इतनी नहीं थी इस मामले में, उतनी तेज बारिश नहीं हुई बल्कि लगातार बारिश हुई, है ना। भीगी मिट्टी और ढलान से मलबा जो है वो नीचे बहने लगा और उसकी स्पीड इतनी तेज हो गई कि वो बिल्डिंग के ढाते हुए चला गया और जो है जो भी उसके सामने आया, जो भी चीजें, उसको बहाते हुए ले गया एक तरह से, है ना। तो दोस्तों उसकी जो है अभी मतलब न्यूज़ में काफ़ी इस तरह की खतरनाक तस्वीरें वहाँ से दिख रही हैं कि किस तरह से हुआ एकदम ये, क्योंकि एकदम तो इस तरह से कोई मतलब ऐसे लग रहा है जैसे पीछे से पूरी मतलब कि आगे जो लोग खड़े हैं उनको पता ही नहीं चल रहा कि भाई पीछे से एकदम आ क्या गया है ना। यह पानी और मलबा मिलकर फ्लैश फ्लड में बदल गया, है ना। तो दोस्तों उत्तरकाशी की जो ऊंचाई जो है एक तरह से काफी है ना, 800 से 6900 मीटर के बीच। यहाँ की ढलानें तेज और घाटियां जो है वो नैरो हैं, काफी सकरी घाटियां हैं, है ना। तो जब घाटी मतलब इस तरह से होगी और जो है स्टीप जो वो होगी, टोपोग्राफी होगी, तो पानी जो है वो तेजी से आएगा एकदम नीचे, है ना। तो फिर यह गंगा यमुना का उद्गम क्षेत्र है और ग्लेशियर से प्रभावित भी है। वृक्षों की कमी और नाजुक भूगोल जो है इसे संवेदनशील और ज्यादा बना देता है ना। और दोस्तों ये जो है जो धराली जो गांव है, तो यहाँ पर जब गंगोत्री के लिए जा रहे होते हैं तो यहाँ पर एक तरह से ठहरते हैं टूरिस्ट, है ना। तो वहाँ पे होटल्स वगैरह बने हुए थे, होम स्टेज वगैरह बने हुए थे जो इससे मतलब काफी प्रभावित हुए हैं, है ना। और लोकल्स वहाँ पर रह भी रहे थे। तो देखने को मिलेगा दोस्तों इसमें जो है भारी बारिश, मिट्टी कमजोर हुई, एक तरह से जो है ढीली हो जाती है, जैसे मिट्टी मतलब कि पानी गिर रहा है तो फिर मलबा जो है नीचे खिसका और ये जो है तूफानी बाढ़ बन गया। और चेतावनी प्रणाली दोस्तों अभी तो खैर 3 डिस्ट्रिक्ट में वो कर दिया गया है, अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन उस टाइम तक कुछ इस तरह का नहीं किया गया था कि ऐसा कुछ नहीं था कि भाई ये सब होने वाला है या ऐसा हो सकता है या कोई क्लाउड बस्ट हो सकता है या फिर फ्लैश फ्लड का कोई इस तरह की वार्निंग नहीं थी उस टाइम तक जब ये हुआ है ना। तो इसमें जो है एक तरह से यही देखने को मिला। अभी सेना और जो है यहाँ ये स्टेट डिजास्टर रिस्पांस जो फोर्स होती है वो हो गया, आईटीबीपी हो गया, इन्होंने बचाव अभियान चलाया क्योंकि दोस्तों हर्षिल में जो है ऑलरेडी जो हर्षिल इसके पास ही है और वहाँ पर जो है आर्मी का कैंप है और आर्मी का जो वहाँ पे हेलीपैड भी है दोस्तों वो भी एक तरह से वो भी सबमर्ज हो गया क्योंकि वहाँ पर भी एक जो सूखी टोप करके है वहाँ पर भी ये देखने को मिला कि वहाँ पर भी एक तरह से इस तरह से जैसे यहाँ पे एक तरह से फ्लैश फ्लड आई है तो उसका कुछ पार्ट उधर से भी आया है ना। 120 प्लस लोगों को पहले ही दिन बचाया गया है। स्कूल बंद हुए, ट्रैकिंग परमिट भी जो है स्थगित कर दिए गए हैं। लोग ट्रैकिंग के लिए जो जा रहे हैं, टूरिस्ट जो है वो वापस लौटे, कई तो बीच में से ही जिनको पता चल गया। भाई न्यूज़ तो हमेशा इस तरह से आती रहती है ना, तो न्यूज़ जब फैलेगी तो फिर लोग जो है उन्होंने अपना कैंसिल किया या फिर अभी जो है आगे गवर्नमेंट ने भी बंद किया है कि भाई उस साइड पे ना भेजा जाए लोगों को जो टूरिस्ट भी हैं, है ना। तो दोस्तों ऐसी घटना से मतलब कि काफ़ी चीज़ें प्रभावित होती हैं और इसका काफ़ी नुकसान होता है। और जो है 2013 में तो हुआ ही था, 5000 से ज़्यादा लोग मर गए थे। 2021 में भी चमोली में ग्लेशियर फटा था। फिर 2022 में जोशीमठ में ज़मीन जो है धंस गई थी। हर बार एक बात होती है दोस्तों, लेकिन जो है हिमालय क्षेत्र की एक तरह से अनदेखी या फिर जो डेवलपमेंट है वो इस तरह से किया जाता है। अब जो होटल बनाए जाएंगे ये कुछ भी इस तरह से कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है तो उसमें ये नहीं देखा जा रहा कि भाई ये किसी नदी या किसी नाले के रास्ते में तो नहीं पड़ रहा ये चीज़। तो भूगोलवेता जो है जो वो बताते भी हैं तो कई बार इग्नोर किया जाता है। इस गाँव को जो है अलग बसाने के लिए पहले भी बात हुई थी, यानी कि जो भूगोलवेता हैं जो एक तरह से देखते हैं कि भाई यहाँ पर फ्यूचर में इस तरह की कुछ घटना हो सकती है, क्योंकि जब उसके जो है रास्ते में कुछ चीज़ पड़ रही है तो जब ज़्यादा पानी होगा तो जिस तरह से नदियाँ अपना मार्ग बदलती हैं तो इसी तरह से जब पानी बाहर ऊपर से आएगा तो उस टाइम वो ये थोड़ी ना देखेगा ऐसे मुड़ के जाना है, वो तो सीधा ही जो है एक तरह से पूरे प्रेशर के साथ आ जाएगा। तो यही हुआ है दोस्तों। तो अभी जो है वहाँ पर जो लोग हैं तो काफ़ी दुखी भी हैं और बेचारे वो उन्हें पता नहीं कि आगे अब क्या हो जाए। इस तरह से अवैध निर्माण और होटल नदी के पास बने हैं। टूरिज्म का अत्यधिक दबाव बिना योजना के बढ़ा। पेड़ों की कटाई, ढलानों की खुदाई, कोई डिजास्टर जोनिंग भी नहीं की गई वहां पर, जबकि जब भूगोलवेताओं ने इसकी पहले ही वार्निंग दी थी तो इस पे
सोचना जरूर चाहिए था। और ये जो मौसम है इस टाइम पे बारिश वाला, इस टाइम पे इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं उत्तराखंड में, हिमाचल में। हिमाचल से भी एक जो है इस तरह की, जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां से भी इस तरह की जो है घटना, मतलब कि इस तरह की न्यूज़ आ रही है कि वहां पर भी इस तरह की क्लाउड बस्ट जैसा कुछ हुआ है। तो दोस्तों ऐसी घटनाओं को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इस टाइम पर जो है थोड़ा मतलब टूरिस्ट जो जाते हैं तो उन्हें भी थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना पड़ेगा आगे कि भाई ऐसे मौसम में ना निकलें या कम निकले, और उसे टूरिज्म भी प्रभावित होगा। फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम है तो उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। पहले से ही जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम उसको पहले ही एक्टिव होना चाहिए था, और ये अंदाज़ा पहले ही लगा लेना चाहिए था कि भाई कुछ इस तरह का हुआ तो कौन सा मलबा उसके साथ ऐसे जाएगा। जब ज़्यादा बारिश होगी तो हमें पहले ही जो है फ्यूचर से के लिए प्लानिंग करनी होगी ऐसी घटनाओं से, जिससे कि ज़्यादा जो है हानि ना हो जान माल की, है ना। तो जो है दोस्तों इसमें मतलब यही देखने को मिलेगा कि भाई आगे हर घाटी में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना चाहिए, इको सेंसिटिव जोन की सख्ती से पालन होना चाहिए, स्थानीय जो एसडीआरएफ प्रशिक्षण और अभ्यास नियमित होने चाहिए, स्लोप स्टेबलाइजेशन वृक्षारोपण को बढ़ाना चाहिए, है ना। तो वृक्षारोपण से क्योंकि वो मिट्टी एक तरह से रुकेगी, लेकिन दोस्तों जैसे कि बारिश से ये पूरा मलबा इस तरह से आया है और जिस तरह उसने मतलब वहाँ पे जो है इतना डिस्ट्रक्शन जो किया है, तो उस चीज़ को पहले ही मतलब इतना एंटिसिपेट तो कर लेना चाहिए कि अगर इस तरह से यहाँ से पानी बहुत तेज आएगा तो वो कहाँ पर कितना डिस्ट्रक्शन कर सकता है। और जब भूगोलवेताओं ने इस बारे में बोल दिया था पहले ही कि भाई हर्षिल गांव जो है वो इस तरह हर्षिल नहीं मतलब ये माफ़ी चाहूँगी, जो धराली गांव है वो ऐसी जगह बसा हुआ है जो मतलब कि वहाँ पर इस तरह की घटना हो सकती है, तो फिर पहले ही क्यों नहीं उस गांव को कहीं और बसाया गया। ऐसी जो मतलब इतनी नाजुक जगह पे वो बसा हुआ था, तो दोस्तों अब जो है यहाँ पर इस तरह की ट्रेजेडी को रोका जा सकता था अगर पहले ही ध्यान दिया गया होता, है ना। तो यही देखने को मिलेगा कि भाई बाद में मतलब इस तरह की चीज़ें अब बाद में चाहे कितना भी शोक मनाए, लेकिन जो हुआ और जिनकी डेथ हो गई और जो लापता है उनका अभी मतलब जिनका पता ही नहीं है, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, कहाँ दब गए, उन्होंने कैसा मतलब उनके साथ हुआ है, क्या चीज़ें हुई हैं, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा क्योंकि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं। तो दोस्तों मतलब कि डेवलपमेंट जो है हिमालयाज़ में, और हिमालयाज़ में जब एज अ टूरिस्ट हम जाते हैं तो हमें काफ़ी मतलब ये देखना चाहिए, जैसे मतलब छोटी छोटी चीज़ों को लेके इन्वायरमेंट को मतलब बचाने के लिए हमें भी ध्यान रखना चाहिए। हमारा फुटफॉल जो है जो भी मतलब एज अ टूरिस्ट हम जाते हैं तो कार्बन फुटप्रिंट हम कम करें, और हम वहाँ पर ऐसी सुविधाएँ ना खोजें जो हम अपने जो है यहाँ पे शहरों में रह के हम मतलब जिन्हें भोग रहे हैं वहाँ पर हम ये कोशिश ना करें, क्योंकि अगर वहाँ पर हम ये सुविधाएं मांगेंगे तो उन सुविधाओं के लिए जो है ट्रांसपोर्ट और ये सारी चीज़ें उसके थ्रू जो जाएगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ सामान पहुँचाना बहुत कठिन होता है और उसके लिए जो सड़कें जो भी बनी हुई हैं उन पर भी जो है उसका प्रेशर आता है ना। तो वो तो भाई मंगाएंगे, जब आपको चाहिए वहाँ पे आपको 5 स्टार होटल चाहिए, है ना, और उसके लिए मतलब कि आपके जो सारी सुविधाएं जो चाहिए तो वो जाएंगी कहाँ से, वो मतलब शहरों से कनेक्टिविटी जो भी है तो उसके थ्रू वो जाएंगी, तो उससे भी तो एक तरह से इन्वायरमेंट तो वो होगा ही ना, उस पर तो असर पड़ेगा ही, उस पर दबाव पड़ेगा ही। तो इसी तरह से हमें जो है प्रकृति के साथ थोड़ा मतलब कि बैलेंस करके चलना होगा, अदरवाइज जो है हमें ऐसी घटनाएं जो है, और ये तो हर साल की चीज़ें हो गई हैं, तो पहले ही अर्ली वार्निंग सिस्टम इस तरह से होना चाहिए। और ऐसे मौसम में ये अगस्त सितंबर हो गया, जुलाई से लेके ही इसी मौसम में मतलब वहाँ से ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं, तो इस मौसम में तो विशेष जो है निगरानी होनी चाहिए इन जगहों की, कि कभी ज़्यादा बारिश हो रही है तो उस टाइम पे अलर्ट जो है इस तरह से वो कर दिया जाए जिससे कि ऐसी घटनाओं से कम सावधान रहा जा सके। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये क्लास समाप्त करना चाहूँगी। नमस्ते।